वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है नेशनल इनकम को मेजर करने का थर्ड मेथड। और वो थर्ड मेथड क्या है आपका? प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं या वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं, उत्पाद विधि भी कह सकते हैं या मूल्य वृद्धि विधि भी हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड को यूज करके हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। इनकम मेथड समझ लिया है, एक्सपेंडिचर मेथड समझ लिया है, तो ये मेथड आपको इजीली समझ में आने वाला है। देखिए बेसिकली होता क्या है, एक इकोनॉमी में, जैसे भारत की एक इकोनॉमी है, इंडिया की एक इकोनॉमी है, तो उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एंटरप्राइजेस उत्पादन करती हैं, ठीक है, उनको हम लेंगे, उनको पहले उनकी पहचान करेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी एंटरप्राइजेज हैं जो प्रोडक्शन करती हैं। फिर उनके द्वारा, जैसे हमारी मान लीजिए ये 4 या 5 हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उत्पादन करने वाली हमारी एंटरप्राइजेज हैं। इन्होंने जितने का भी वैल्यू एडिशन किया है, जितने का भी वैल्यू एडिशन किया है, जितने की भी इन्होंने मूल्य वृद्धि की है, उस सब को हम सम अप कर लेंगे, उस सब का हम टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास बेसिकली आ क्या जाएगा, जीडीपी एट एमपी हमारे पास निकल के आ जाएगा। आपके पास सीधा नेशनल इनकम नहीं आएगा। नेशनल इनकम मीन्स कहां जाना है, एनएनपी एट एफसी पर। और इसके मेथड को यूज करके, वैल्यू एडेड मेथड को यूज करके, जितने एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने जितने का वैल्यू एडिशन किया है उसको टोटल कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। और अगर आपने मेरी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाली मीनिंग वीडियो देखी है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जीडीपी एट एमपी को किस तरीके से एनएनपी एट एफसी पे हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली होता क्या है, वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा जितने का भी वैल्यू एडिशन हुआ है, जितने का भी प्रोडक्शन हुआ है, उस सब को हम एग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, और एग्रीगेट करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसको हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, वैल्यू एडेड मेथड इज द मेथड बाय विच वी कैलकुलेट और वी सम अप और वी एग्रीगेट द वैल्यू एडिशन बाय ऑल एंटरप्राइजेस इन अ डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक वित्तीय वर्ष में, एक घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी उत्पादन करने वाली एंटरप्राइजेस हैं उनके द्वारा जितना भी मूल्य वृद्धि किया गया है, उन सब के एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट एमपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी एट एमपी को हिंदी में कहते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एनएनपी एट एफसी पर पहुंच जाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद क्या होगा, स्टेप्स होंगे कुछ। वैल्यू एडेड मेथड को जब आप यूज करोगे तो कुछ स्टेप्स होंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हो। वो स्टेप्स क्या होंगे, पहला स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे, एंड क्लासिफिकेशन। किसकी पहचान करेंगे और किसकी क्लासिफिकेशन, किसका वर्गीकरण करेंगे, आपकी जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोड्यूसिंग सेक्टर आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं उनके आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहचान करनी है, और उसके बाद उनको क्लासिफाई करना, उसका वर्गीकरण आपने करना है। बेसिकली हम जो हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं ना, या प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं, उनको हम 3 भागों में बांटे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और है आपका टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, और टेरिटरी सेक्टर सेवा क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे कि आपकी फार्मिंग हो गई, कृषि हो गई, ठीक है, आपकी माइनिंग हो गई, ये चीजें जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं और उससे प्रोडक्शन कर रही हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। यानी जितने भी एंटरप्राइजेस हैं जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के बाद प्रोडक्शन कर रही हैं, चाहे वो फार्मिंग है, चाहे आपका एग्रीकल्चर है, चाहे आपकी माइनिंग है, कि कोई भी है, वो आपके किस में आएगी, आपके प्राइमरी सेक्टर में आएगी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र बेसिकली होता क्या है, एक क्षेत्र ने जो चीजें बनाई हैं उनको कन्वर्ट करके दूसरा रूप दे देना, वो आपका क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे किसान ने जो अनाज उगाया है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। इसने क्या किया, वो अनाज खरीद लिया और उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया, फिर उससे ब्रेड बना दिए, तो वो क्या आ जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ये बेसिकली रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करता है। और टेरिटरी सेक्टर सेवा क्षेत्र होता है जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके बैंक हो गया, बीमा हो गया, एयर इंडिया हो गया, ठीक है, ये सारे आपके टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करेंगे, पहले आप जितनी आपकी प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं उनकी पहचान करेंगे और उसके बाद उनको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। वी विल क्लासिफाई दीज सेक्टर्स इन द 3 पार्ट्स, 3 ग्रुप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो आता है वो है आपका जो आपकी वैल्यू एडेड है, ठीक है, जो आपकी मूल्य वृद्धि है उसको आपने कैलकुलेट करना है, एस्टिमेशन करना है, उसको आपने मेजर करना है। तो वैल्यू एडेड का क्या करेंगे आप, मेजरमेंट करेंगे, मेजर ऑफ वैल्यू एडेड। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। क्या है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि आपको वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट जितने का आपका उत्पादन हुआ है उसमें से जितने आपने मध्यस्थ खर्चे किए हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन किया है, उसको आपने माइनस करना पड़ेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखिए, लेट मी रब दिस, इसको मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, ठीक है। ये है आपका आउटपुट, ये है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन और ये आपका वैल्यू एडेड, ठीक है। मान लीजिए किसान ने अनाज उगाया है, ठीक है, फार्मर है सबसे पहला आपका सेक्टर। फार्मर ने 0 कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर है वो 0 किए हैं और उसने मान लीजिए 400 का प्रोडक्शन उसने, यानी फाइनल आउटपुट जो है उसका 400 का हुआ है। तो उसकी वैल्यू एडिशन कितनी होगी, आप अपने आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटा देंगे, यानी 400 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया, आपका 400 का हो गया, ठीक है। यानी कि फार्मर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया है, 400 का किया है। अब इसने 400 का अगर प्रोडक्शन किया है तो 400 की सेलिंग भी की होगी। मान लीजिए फार्मर से एक मील ने, ठीक है, इसको खरीद लिया है 400 में और उसने इसको 600 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसकी पैकिंग कर दिया, इसको आटा बना दिया, ठीक है, उसने उसको आटा बना दिया 600 रुपए में। तो यहाँ पे इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया है, 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 200 का। कितने का वैल्यू एडिशन है, 200 का, ठीक है। अब इस मील से जब इसने आटा बना दिया, फ्लोर मिल ने, तो किसी बेकर ने इसको खरीद लिया है, जो ब्रेड वगैरह बनाता है, कितने का खरीदेगा वो, 600 रुपए का। क्योंकि इसने 600 रुपए का खर्चा किया है तो ये इसके इंटरमीडिएट कंजप्शन है, जो मध्यस्थ वस्तुओं पर, रॉ मटेरियल पर जो खर्चा किया गया है वो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा। और मान लीजिए इसने इसको 900 का बना दिया है तो इसने इसमें कितने की मूल्य वृद्धि की है, 300 की मूल्य वृद्धि की है। यानी कि अब जब हमें वैल्यू एडेड मेथड का यूज कर रहे हैं और हमें निकालना है कि कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे वैल्यू एडिशन का, ना कि इसका और इसका टोटल करेंगे। अगर हम इसका टोटल कर लेंगे
चलिए इसका एक बार टोटल कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 1900 रुपए का, ठीक है। वास्तव में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है? 900 रुपए का, ठीक है। 1900 रुपए का अगर हम आउटपुट का वो करें, आउटपुट को मेजर करें कि भाई एक सेक्टर ने कितने का आउटपुट निकाला है और उसको हम नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूज करें, तो आप देखेंगे जो आपकी इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो 400 रुपए है ना, ये 600 में भी शामिल है और ये 900 में भी शामिल है। तो यानी कि ये क्या हो गई, एक ही इनकम दो दो तीन तीन बार आपकी क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, इसलिए आपकी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई दिखेगी। इसलिए हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं, यानी कि जो एक फर्म का, एक एंटरप्राइज का जो आपका फाइनल आउटपुट है उसमें से हम इंटरमीडिएट उसके जो कंजप्शन है उनको घटा देंगे और जो आपका वैल्यू एडिशन आएगा उसको टोटल करेंगे। तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, जीडीपी एट एमपी आपके पास आएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता है, ये कितना हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। या तो आप इनको प्लस कर लीजिए तो भी आपका 900 ही आएगा, ठीक है। या आप एंड में जाके जितने का आपका आउटपुट आया, लास्ट जो आपका आउटपुट है सबका प्लस कर लिया और उसमें से सबके इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को टोटल कर लिया और उन दोनों को माइनस करेंगे तो भी आपका यही आएगा, ठीक है। कोई भी मेथड आप इसके लिए यूज कर सकते हो। या तो आप एक एक का वैल्यू एडेड निकाल लीजिए और उसको टोटल कर लीजिए, या फिर आप लास्ट में सबका आउटपुट को ऐड कीजिए और सबके इंटरमीडिएट कंजप्शन को ऐड कीजिए और लास्ट में उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। कोई भी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि वैल्यू एडेड क्या है, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वैल्यू एडेड को हम क्या भी कह सकते हैं, जीडीपी एट एमपी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारा निकल के क्या आना है, जीडीपी एट एमपी निकल के आना है, ठीक है। अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, देखो जो आउटपुट है या तो उसको सेल किया गया होगा, ठीक है भाई, यही तो काम होगा। अब उसको अपने पास तो रखेंगे नहीं, जो हमारा उत्पादन हुआ है उसको सेल करेंगे, या तो सेल कर दिया होगा। अगर पूरा का पूरा सेल हो जाता है आपका, मान लीजिए 5000 का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी 5000 की है। या फिर इसी एग्जांपल को ले लीजिए, आप 5000 पे मत आइए, इसी एग्जांपल को ले लीजिए। जैसे कि आप हम मान लीजिए 1900 का आपका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अगर आपका पूरा का पूरा सेल हो जाता है तो आपकी सेल भी 1900 ही आएगी, ठीक है। मान लीजिए आपका किसी भी कंडीशन से ये पूरा सेल नहीं हुआ है, अगर सेल हो गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल क्या होगा। मान लीजिए पूरा का पूरा सेल नहीं हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपका 1400 का सेल हुआ है, तो जो 500 रुपए बचाना, ये आपका क्या बचेगा, आपका स्टॉक बचेगा, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या बचा, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आगे आ जाइए, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है, कच्चा माल खरीदने के लिए बेसिकली रॉ मटेरियल ही यूज किया जाता है, ठीक है, यानी मिध्यस्थ वस्तुओं को खरीदने के लिए जो भी खर्चे करता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। जैसे कि इसने जो फ्लोर मिल वाले ने जो 400 के गेहूं खरीदे हैं ना, ये 400 के गेहूं इसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट कंजप्शन को किसमें हम बांटेंगे, रॉ मटेरियल, यानी कि जो उसने परचेजिंग की है इन इंडिया या इन डोमेस्टिक टेरिटोरी में, और या फिर अब्रॉड से भी उसने कुछ इंपोर्ट किया होगा, कुछ आयात किए होंगे, उसमें भी हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल आपकी डोमेस्टिक टेरिटोरी में भी खरीदा गया होगा और अगर उसने कुछ इंपोर्ट किया है तो उन दोनों को जोड़ करके आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेल भी आपकी दो तरीके से हो सकती है, या तो आपकी इंडिया में सेल हुई होगी, बचा खुदा हो सकता है आपके विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया गया हो, तो उसको टोटल करके आप सेल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, वैल्यू एडेड निकाल ली, आपके पास क्या निकल के आ गया, जीडीपी एट एमपी निकल के आ गया, ठीक है। अब इस जीडीपी एट एमपी से आपने पहुंचना कहां पे है, हमें एनएनपी एट एफसी, इस पर पहुंचना है। तो एक एक करके इसको चेंज करेंगे। अगर हमने ग्रॉस को नेशनल बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो यहां कर देती हूं मैं प्लस NFIA, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT। ये आपको पता ही है सब कुछ, पहले हमने सारा डिस्कस कर रखा है। तो इस मेथड से, इस तरीके से आप नेशनल इनकम को आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड होती है, वो होती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। और ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है
जो हमारी नेशनल इनकम बजाय 900 रुपए के 1900 रुपए आई है ना, ये जो प्रॉब्लम है कि एक ही इनकम बार बार से ऐड हो रही है, ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे उत्पन्न हुई कि हमने इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है ना, उनको भी इसमें जोड़ लिया, जबकि हमें पता है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए सिर्फ हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेना होता है। तो इसमें 400 रुपीज इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए इतनी बढ़ी हुई दिख रही है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। एक तो फाइनल आउटपुट मेथड यूज करते हैं, जैसे कि आपका फाइनल आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन घटा दिए तो आपका वैल्यू एडिशन आ जाएगा। ठीक है, या फिर देखो ये तो हो गया टोटल वाला। पहला मेथड क्या है, टोटल आउटपुट निकालेंगे सभी एंटरप्राइजेस का, टोटल इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालेंगे सभी एंटरप्राइजेस का। ठीक है, और उसमें से माइनस करके हम अपना वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। दूसरा मेथड क्या है, हर एक का वैल्यू एडिशन अलग अलग निकालेंगे ईच एंटरप्राइजेस का और उसको टोटल करेंगे, देन वी विल गेट जीडीपी एट एमपी। ओके, ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। एग्जाम्पल जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा पेपर में, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।